ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम् बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज की क्लास में हम शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर निरंजना जी सालगिया जुड़ी हुई है, एक जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, योगा ट्रेनर और पैसे से डॉक्टर। डॉक्टर आपका पैसा है। तो निरंजना जी हमारे साथ आज नई नई जुड़ी है। हमारे साथ काफी प्रोग्राम इनके हो चुके हैं, हम इनसे चिर परिचित हैं और बहुत ही अच्छी एक जानी मानी ट्रेनर है। योगा भी बहुत अच्छा करवाती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, निरंजना जी, शरीर प्रेक्षा क्या, क्यों और कैसे? शरीर प्रेक्षा पहले हम समझेंगे, शरीर प्रेक्षा क्या है, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे की जाए, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आज का हमें शरीर प्रेक्षा का प्रयोग जो है करवाने के लिए सादर आमंत्रित है निरंजना जी सालगिया। ओम आरम। नमस्ते भाई साहब, धन्यवाद। आज की सुप्रभात नवप्रभात आप सबकी सुखमय मंगलमय हो। सूर्य की प्रथम सुनहरी किरणें आपके जीवन में प्रकाश ऊर्जा उष्मा लाए, ऐसी भावना करते हुए मैं एमपी के फिटनेस सेंटर्स नागपुर के एवं श्री आनंद जी सेठिया एवं संस्था के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम अरहम। प्रेक्षा ध्यान श्रद्धा की कोटि में पहुंचे, प्रेक्षा ध्यान श्रद्धा की कोटि में पहुंचे, श्रद्धा पराक्रम की कोटि में पहुंचे, पराक्रम पहुंचे आचरण में और मेरे अंतकरण में, मेरे चिंतन में शक्ति का हो जागरण, मेरे अंतकरण में चिंतन में शक्ति का हो जागरण, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का हो विकास, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का हो विकास। जब अभ्यास हो शरीर प्रेक्षा का, जब अभ्यास हो शरीर प्रेक्षा का, तो होती है कायाकल्प, तो होती है कायाकल्प। अनुभव हो प्राण के प्रकंपनों का, अनुभव हो प्राण के प्रकंपनों का, प्राण की धाराओं का, और होता है आत्मदर्शन, और होता है आत्मदर्शन। और आप सभी को डॉक्टर निरंजना सालिया का आज के इस ध्यान सत्र के अंतर्गत
सबका स्वागत है, सबका सादर जय जिनेंद्र एवं अभिनंदन एवं एमपी की फिटनेस सेंटर के सभी दृष्टाओं का, श्रोताओं का, प्रेक्षक साधकों का सादर स्वागत है। जय जिनेंद्र। शरीर प्रेक्षा, यह हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत एक विशेष प्रयोग है। हम कहते हैं शरीर यानी हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जिससे हम रोजाना देखते हैं, हम हमारे दर्पण में भी देखते हैं कि हमारा शरीर, हम किस तरह से तैयार हुए हैं, कैसा चेहरा दिख रहा है, सब कुछ मैचिंग है कि नहीं है, ये सब तो हम लोग देखते हैं। लेकिन जब मैं यह साथ में शरीर प्रेक्षा, प्रेक्षा यानी प्रवत्ता इच्छा यानी गहराई से देखना, यानी हमारे शरीर के भीतर की अणु अणु परमाणु को गहराई से देखना। अब शरीर के अणु, मन के अणु, चित्त के अणु परमाणु को गहराई से देखना, ध्यान से देखना, एकाग्रता से देखना, और साथ साथ में शरीर के भीतर फिजियोलॉजिकल जो अंग उपांग है उनको देखते हुए शरीर के भीतर की जो फिजियोलॉजिकल तंत्र है, उन तंत्र को देखते हुए चित्त को पटुग्रह बनाते हुए फिर शरीर के भीतर और अंदर जाते हुए हमारे आत्मा का दर्शन करना। चित्त को इतना पटुग्रह करें कि शरीर को देखते देखते हमें हमारे शरीर प्रमाण आत्मा के चित्त का अनुभव हुए, और हमारा चित्त ऐसा है कि हम पूरे शरीर में, पूरे विश्व में फैला सकते हैं, और हो सके तो हमारे एक बिंदु पर भी उसको एकाग्र कर सकते हैं। तो जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो शरीर के अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। हमारे शरीर के अंदर के भीतर ये कहीं भी किसी प्रकार का दुख, दर्द, आवेश कहीं कुछ भी हो, उसे सिर्फ देखना ही है, और जहाँ पर दर्द होता है उसको हम राग द्वेष से जब देखते हैं तो वहाँ का दर्द कम हो जाता है। शरीर के भीतर की जो नाड़ी तंत्रियां होती है, जहाँ के वहाँ उनके कुछ दोष और दर्द होते हैं, जो कुछ दोष है, वो दोष को निवारण के लिए भी हमारे शरीर के लिए शरीर प्रेक्षा बहुत ही लाभदायक है। तो यह प्रयोग हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के करने से बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि खड़े रहते हैं तो शरीर के प्राण प्रवाह का अवरोध कहीं रुक नहीं जाता, पूरे प्राण के प्रवाह आराम से पूरे शरीर में फैल सकता है। लेकिन अगर इतना आधा घंटा खड़े नहीं रह सके तो हम बैठ के भी कर सकते हैं। लेट के करने से क्या होता है, प्रमाद आता है, मूर्छा आ जाती है, और सुबह का समय है, सोने की इच्छा भी हो जाती है। तो बेस्ट है कि हम बैठ के करें, और हमारे शरीर को देखते हुए हम हमारे आत्मा का दर्शन करेंगे। जब इसके 4 चरण हैं। पहले चरण में हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे यानी कायोत्सर्ग करेंगे, दूसरे में थोड़ा और अंतर की ओर जाएंगे, तीसरे में शरीर प्रेक्षा करेंगे, बंद आंखों से करना है। शरीर के भीतर कुछ भी अनुभव होता है उसे सिर्फ दृष्टा भाव से आपको देखना है। जब हमारी ये शरीर प्रेक्षा पूरी हो जाएगी तब मैं कहूँगी सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो आराम से खड़े होना है और पूरे शरीर की प्रेक्षा करना है, विद्युत धारा जो दौड़ेगी उसका अनुभव करना है। वो सब प्रयोग के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे कि प्राण का प्रकंपन कैसे होता है, तो 1 सेकंड के लिए आप मुंह को बंद करिए और अपनी जो जिह्वा है, जिह्वा को अधर में लटका दीजिए, और जो टिप ऑफ द टंग है, जिह्वा का जो अग्रभाग है, उसके ऊपर जो स्पंदन, जो वाइब्रेशन से, उस वाइब्रेशन का अनुभव करें। ये जो स्पंदन आपने अनुभव किए होंगे, वही स्पंदन जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो पूरे शरीर में
एक स्पंदन अनुभव होगा, विद्युत धारा बहेगी, प्राणों का प्रकंपन, सिर्फ उसको अनुभव करना है। तो ज्यादा शरीर प्रेक्षा क्या है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर तो मैंने बता दिया। हमारा जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा को हम थोड़ा लंबा कर, यानी हमारी जवानी को हम बरकरार करते हैं। हमारे शरीर की या हमारे आभा मंडल है उसकी हम निर्मलता करते हैं और शरीर के चेहरे की कांति बढ़ती है। हमारे शरीर की जो सारी इंद्रियां है, आंखें, नाक, कान, कर्णेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, इस सभी इंद्रियों की शक्तियों को नियमित शरीर प्रेक्षा करने के उन शक्तियों को विकसित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शरीर प्रेक्षा प्रायोगिक रूप से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ध्यानासन को चुनाव कर, ध्यानासन यानी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव करना है। फिर हमारी मुद्रा का हस्त मुद्रा यानी वितराग मुद्रा लेफ्ट पाम पर, बाई हथेली पर, दाई हथेली नाभि के पास रखना। नहीं तो हम ज्ञान मुद्रा भी कर सकते। किसी व्यक्ति को, किसी श्रोताओं को, किसी साधक को किसी विशेष प्रकार की अगर आदि व्याधि उपाधि है तो उसकी विभिन्न मुद्राएं हैं, वो भी उस अनुसार वो लोग, उनको पता है तो वो कर सकते, वरना आज वितराग मुद्रा का प्रयोग करेंगे। ध्यान मुद्रा यानी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। पहले हम संकल्प सूत्र, श्रद्धा सूत्र और फिर बाद में कारसर्ग। तो चलो शुरू करते हैं। वितराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद की हुई, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं, गर्दन, कंधे, पीठ का भाग बिल्कुल स्थिर, शिथिल, सीधा रखना है। आंखों को बिना दबाए कोमलता से बंद करना है। सबसे पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। महाप्राण ध्वनि के लिए धीमी, लंबी, गहरी श्वास लेना है। पुनः श्वास भरें। जैसे भ्रमर की गुंजन होती है वैसे महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र, आत्मा के द्वारा
आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प सूत्र में चित्त शुद्धि के लिए मैं शील गुणों की शुद्धि के लिए मैं चित्त के गुणों की वृद्धि के लिए अभ्यास कर रही हूँ। मैं आत्म गुणों की शुद्धि के लिए आत्म गुणों की वृद्धि के लिए चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, काया द्वारा शरीर के द्वारा काया का उत्सर्ग करके अपनी आत्मा का अनुभव करना है। आत्म दर्शन की प्रक्रिया वेद विज्ञान द्वारा। कायोत्सर्ग से तनाव मुक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर विकसित होता है, अंतर मौन का अभ्यास होता है, आभा मंडल की निर्मलता होती है। स्वसूचन सजगता एवं एकाग्रता से संपूर्ण शरीर को स्थिर, शिथिल, शांत करना है। शरीर की मांसपेशियों की पकड़ को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। शरीर से ममत्व का विसर्जन करें। चित्त को अपने पैरों की अंगूठों पर ले जाएं और स्वसूचन करना है। अंगूठी ढीली शिथिल हो जाए। अंगूठी शिथिल हो जाए। अनुभव करें अंगूठी शिथिल हो गए। शिथिल इसी तरह
पैरों की उंगलियां, पंजे, तलवे, घुटने, सातल शिथिल। कटी चक्र से लेकर पेड़ू, नाभि, पेट, पेट की मांसपेशियां, पेट के भीतर का भाग, कमर, पीठ का भाग, गर्दन तक शिथिल। कंधे से लेकर गर्दन, गला, स्वर पेटी, स्वर यंत्र, थायराइड ग्रंथ की शिथिलता, चेहरे की मांसपेशियां, चेहरे की सारी इंद्रियां शिथिल। कपाल, मस्तिष्क, चोटी, खोपड़ी, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, बृहद मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, कपाल तंत्रिकाएं शिथिल। अनुभव करें संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल। श्वास मन मन शांत। चित्त शांत। पूरे ध्यान काल के समय तक इसी तरह अडोल, अकम्प, निश्चल अवस्था बनी रहे। कहीं किसी प्रकार की हलन चलन नहीं। शिथिल। शरीर के पृष्ठभाग में पीछे की ओर मेरुदंड, मेरुदंड का अनुभव करें। प्रत्येक स्पाइन वर्टिब्रा का अनुभव करें। उसके भीतर
स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना, प्राण के प्रवाहों का अनुभव करें। चित्त की समग्र एकाग्रता, सुषुम्ना के भीतर, नीचे शक्ति केंद्र, गुदाद्वार से 2 अंगुल ऊपर, पेड़ों के मध्य भाग से 2 अंगुल अंदर, शक्ति केंद्र से ऊपर चोटी तक ज्ञान केंद्र। सुषुम्ना की यात्रा चित्त के द्वारा संपूर्ण गहराई और एकाग्रता से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, नीचे शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर ज्ञान केंद्र तक। ध्यान का तीसरा चरण शरीर प्रेक्षा। चित्त को अपने दाएं अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठों की चमड़ी, भीतर की मांसपेशियां, भीतर की नाड़ियां, सिर्फ प्रेक्षा करें, बंद आंखों से उन्हें देखना है। सिर्फ देखना है। इसी तरह पैरों की दूसरी उंगलियां, पंजे, तलवे, एड़ी, टखने, पिंडली, सिर्फ देखना है। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को सिर्फ अनुभव करना है। प्रियता अप्रियता रहित, राग द्वेष रहित प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। घुटने, पिंडली, घुटने, घुटने का नीचे का भाग, साथल, नितंब, पूरे दाहिने पैर की प्रेक्षा, इसी प्रकार बाएं पैर, लेफ्ट पैर की प्रेक्षा करेंगे। चित्त को अंगूठे उंगलियों पर ले जाएं। और पूरे पैर की अंगूठों से लेकर उंगलियां तलवे, पंजा, एड़ी, टखने, पिंडली, घुटने, साथल, नितंब, कटी चक्र, पूरे पैरों की प्रेक्षा करें।
बंद आंखों से सिर्फ देखना है, देखना है, देखना है। कहीं किसी प्रकार के दर्द, खाज, खुजली, कोई स्पर्श, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करना है, सिर्फ अनुभव करना है। अधोलोक की यात्रा संपूर्ण। अब मध्य लोक की यात्रा शुरू करेंगे। चित्त को पेड़ों पर ले जाएं। पेड़ों, नाभि, पेट की मांसपेशियां, शरीर प्रेक्षा यानी शरीर को भी बाहर से लेकर भीतर तक अंग प्रत्यंग को देखना है। पेट के भीतर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल, बाइल डक्ट, स्प्लीन, adrenal glands, right and left, right and left kidneys, मूत्राशय, गर्भाशय, डिंबाशय, प्रत्येक भीतर के अंग उपांग को, तंत्र को देखना है। स्प्लीन, पैनक्रियाज, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, ड्यूडेनम, स्टमक, जठर, उदर पटल। सिर्फ देखना है। प्रत्येक तंत्रिकाओं को देखना है, तंत्र को देखना है। ऊपर छाती, छाती की मांसपेशियां, पसलियां, फेफड़े, फेफड़े के भीतर वायु प्रकोष्ठ, रक्त नलियां, लसिकाएं, श्वसनिकाएं, श्वास नली ऊपर गले तक, पूरी श्वसन तंत्र की प्रेक्षा, नास गुहा से लेकर श्वास नली, श्वसनिकाएं, वायु प्रकोष्ठ, फेफड़े, हृदय, हृदय की मांसपेशियां, हृदय के भीतर के चैम्बर्स, हृदय के भीतर के पर्दे, दीवाल्स, शिरा, धमनियाएं, हार्ट, हार्ट चैम्बर्स,
artery veins. Just watch it. वहां पर होने वाले प्राण की प्रकंपनों का अनुभव करना है। प्रियता अप्रियता के भाव रहित, राग द्वेष रहित, सिर्फ देखना है। देखने से ही वहां पर होने वाले व्यवधान, रुकावट कुछ भी हो, अपने आप शांत हो जाते हैं। और ऊपर उठे कंधे, कंधे से लेकर पीछे पीठ का भाग, नीचे कमर तक। पीठ का मध्य भाग, मेरुदंड। मेरुदंड के भीतर मेरुरज्जु, the spine, the spinal cord. मेरुरज्जु के भीतर सुषुम्ना, the central canal. Sushumna is a concept, is a belief system. श्रद्धा का विषय। सिर्फ देखे पूरे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव सुषुम्ना के भीतर। चित्त की समग्र एकाग्रता सुषुम्ना के भीतर। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पीठ से लेके सुषुम्ना से लेकर गर्दन, कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां, उंगलियां, सिर्फ प्रेक्षा करना है दोनों हाथों की। वहां कोई खाज, खुजली, पसीना, दर्द, सिर्फ अनुभव करें दृष्टा भाव से। दोनों हाथों से लेकर कंधे, गर्दन, गला, गले की मांसपेशियां, स्वर पेटी, स्वर यंत्र की प्रेक्षा, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की प्रेक्षा करेंगे। अब मध्य लोक की यात्रा, संपूर्ण ऊर्ध्वलोक की यात्रा। ऊपर गले से लेकर चेहरा, ठुड्डी, होठ, दांत, जिह्वा, तालू, भीतर का तालू, भीतर तक जाइए और भीतर तक जाइए और भीतर के सारे अणु परमाणु की परीक्षा। भीतर से बाहर आते हुए नास गुहा,
नाक, नासागर, कान, कान के भीतर का भाग, दोनों कानों की प्रेक्षा, आंखें, आंखों की पुतलियां, भीतर तक, अंदर तक जाइए, खोपड़ी के पीछे तक, आंखों से पीछे खोपड़ी तक, आंखों की प्रेक्षा, पलकें, भौहें, कपाल, मस्तिष्क, चोटी, खोपड़ी, खोपड़ी के भीतर ब्रेन, प्रत्येक न्यूरॉन्स, बृहत मस्तिष्क के भीतर के प्रत्येक न्यूरॉन्स, प्रत्येक ज्ञान तंतु की प्रेक्षा, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, सेरेबेलम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स की प्रेक्षा, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां से निकलती हुई कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, पूरे शरीर के भीतर प्रत्येक नाड़ियों का अनुभव करें, पेड़ों की टहनियों की जैसी नाड़ी तंत्र की नाड़ियां पूरे शरीर में, मस्तिष्क से लेकर नीचे अंगूठे तक, ऊर्ध्वलोक की यात्रा संपूर्ण। चित्त को एक बिंदु पर भी टिका सकते हैं, पूरे शरीर में भी फैला सकते हैं। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बंद आंखों के साथ में, और जो लोग नहीं खड़े सकते वहीं बैठे रहे। पूरी शरीर की यात्रा एक साथ में, ऊपर चोटी से लेकर नीचे अंगूठे तक वृत्ताकार में, अंगूठों से लेकर चोटी तक, आगे से लेकर पीछे, पीछे से लेकर आगे, बाएं से लेकर दाएं, दाएं से लेकर बाएं, त्वरित गति से चित्त की यात्रा, आगे से पीछे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पूरे शरीर की यात्रा चित्त द्वारा। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें, पूरी विद्युत धारा के अनुभव करें, जैसे कि पूरे शरीर के भीतर विद्युत धारा बह रही है, बह दे रही है, बह रही है। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव, विद्युत धारा के अनुभव, 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 जैसे विद्युत की धारा बह रही है, बह रही है, बह रही है। प्रकंपनों का अनुभव करें, प्रकंपनों का अनुभव करें। तेजी से विद्युत धारा दौड़ रही है, चोटी से लेकर नीचे अंगूठे तक, अंगूठों से लेकर ऊपर चोटी तक, त्वरित गति से चित्त की यात्रा संपूर्ण शरीर के भीतर। पूरे प्राण का बैलेंस हो रहा है, प्राण की धाराओं का समन्वय,
अपने भीतर के ज्ञान तंतुओं की धारा का अनुभव और धीरे 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 चित्त की यात्रा स्लो करनी है। पूरी यात्रा धीमी 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 धीमी, प्राण की धारा, विद्युत की धारा धीरे धीरे धीमी धीमी हो रही है, हो रही है। पूरी शांति का अनुभव, पूरी शरीर प्रेक्षा का अनुभव दृष्टा भाव से, प्रियता अप्रियता के भाव रहित, राग द्वेष रहित, पूरी शरीर की प्रेक्षा। अब धीरे से हम धीमी लंबी गहरी श्वास लेना है, धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। हम ध्यान के अंतिम चरण की ओर आ रहे हैं, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को कपाल के मध्य भाग में ले जाएं, जहां पर महिलाएं बिंदियां लगाती है, वहां पर अनुभव करें पूर्णिमा की चांद के जैसे चमकता श्वेत रंग। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। और श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र से लेकर पूरे कपाल के भीतर तक प्रवाहित हो रहे हैं, फैले रहे। अनुभव करें ज्योति केंद्र से चमकती हुए पूर्णिमा के चांद के जैसे चमकती हुई श्वेत रंग के परमाणु कपाल पर फैल रहे हैं और कपाल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मानसिक शांति का अनुभव करें। मानसिक शांति, सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है। विवेक सूत्र। अपना सच में से में तिम हुए सुतापय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। अपना सच में से में तिम भुवे शुकापय। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुवेजा चरणं प्रमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या व आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र।
एक ही बार बोलेंगे। अर्हन्ति शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। श्रद्धा सूत्र के लिए वंदनासन में आ जाएंगे, अपने पंच पर बैठेंगे, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए भूमि नमन। वंदे सत्यं। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, पुनः एक बार वंदे सत्यं। पुनः एक बार वंदे सत्यं। आंखें बंद रहेगी, दोनों हथेलियां अपने आंखों के ऊपर। जो ऊर्जा हमने ग्रहण करी हथेलियों में, उस ऊर्जा को आंखों द्वारा शरीर के भीतर ग्रहण करना है। हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, आंखें बंद रहेगी। धीरे से हथेलियों को गॉल पर सरकाते हुए, दाढ़ी पर लेते हुए, गर्दन पर, गले पे, बाहों भुजाओं पर लेते हुए, पीठ पर, पेड़ों पे, नीचे पैर, घुटने, अंगूठे तक। पुनः ऊपर एक बार हथेलियों को ऊपर ले आए। पुनः हथेलियां अपने आंखों के ऊपर, हल्का सा दबाव चेहरे के ऊपर, and then slowly roll down your palms on your cheek, on your cheek, on your neck, on your arms, palms, fingers, back, tummy, thighs, knees, toes, और फिर से ऊपर आते हुए धीरे से आंखें खोलो। ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। आज हमारे साथ इंदौर से भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब की आभारी हूँ। एमपी के फिटनेस सेंटर के सभी कार्यकर्ता, आनंद जी सेठिया एवं मेरे साथ सभी प्रेक्षा साधकगण को आज जो मेरे साथ जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। शरीर प्रेक्षा, शरीर का दोहन करना, दोहन करते करते हुए ऊपर से भीतर तक जाकर आत्म दर्शन करना, चित्त दर्शन करना, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हुए संपूर्ण शरीर से होते हुए अपने आत्मा के भीतर ऊर्जा को ले जाकर अपने शील गुणों की, अपने चित्त के गुणों की, आत्मा गुणों की वृद्धि हो, ऐसी शुभकामना करते हुए आपको सादर जय जिनेंद्र। जय। हाँ सर जी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग कराया। बहुत ही नई अनुभूति बहुत से भाई बहनों को हुई होगी। अभी कुछ समय हम आपसे बात करने के लिए लेना चाहेंगे। जो भी भाई बहन कुछ पूछना या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कृपया अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करें, अपनी बात रखें और फिर वापस म्यूट हो जाए। भाई साहब इंदौर से जया साल के, उनको बोलिए अनम्यूट होने के लिए, स्पॉटलाइट पर आने के लिए। दिख रहे हैं? निकल गए। वीडियो चालू करें। जया जी
हाँ, अपना वीडियो चालू कर ले। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो चालू कीजिए जया जी। नहीं हो तो कोई वो नहीं है तो बाहर और किसी को बुला लीजिए। अपने सभी का ऑप्शन अभी चालू है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुचिता जी। जय जिनेंद्र। मैं सरिता, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं सरिता भोपाल से, मैं मैडम की स्टूडेंट भी रही हूँ। पहले बॉम्बे में थी, मैडम ने पढ़ाया, पर इतना सुंदर प्रयोग मुझे आज शरीर का भान ही नहीं हुआ। ओ मैडम, बहुत अच्छा, मैं इसको ना शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। जो एनर्जी और जो ऊर्जा आपकी, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपके लिए। ओ मरहम। नहीं, ये सुनीता जी मेरी स्टूडेंट, एमए में स्टूडेंट रह चुकी है बॉम्बे में। मेरे सर में उसके, वो मेरे साथ पढ़ती, मैं उसको पढ़ाती थी, अभी खुद पढ़ा रही है। ओ मरहम, थैंक यू सुनीता जी। हाँ भाई साहब आइए। अपनी बात रखें और वापस म्यूट हो जाए, एक एक करके। सुचिता जी, आप कुछ कहना चाहती थी, पहले आप कहिए। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा प्रयोग रहा, बहुत शांति मिली, और जो उन्होंने एक्सप्लेन करते थे बहुत अच्छा लगता था वो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। परीक्षा का प्रयोग जब आप करते हो तो आपको शरीर के एक एक परमाणु तक, एक एक परमाणु तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर होने वाले स्पंदन, प्रकंपन हमें महसूस होने लगते हैं। जब आपका ध्यान सज जाएगा तो उसके बाद आप शरीर प्रेक्षा करोगे तो ही आनंद आएगा। इसलिए कहा गया है कि शरीर प्रेक्षा का प्रयोग हम स्टार्टिंग में नहीं करवाते हैं, प्राथमिक चरण 4 चरण जो कराते हैं उसमें नहीं किया जाता है। जब ध्यान हमारा सज जाता है उसके बाद हम लेस्या ध्यान और शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो हम काफी दिनों से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी अनुभूति हो रही है। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों से बात करके। चित्रा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। अरुणा जी को बुलाया, कभी से हैंड रेस किया है। अरुणा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि अंदर ही घूम रही थी मैं, जगह जगह पर, जहां जहां उन्होंने बोला कि यहाँ जाओ वहां जाओ, तो वहां वहां मैं अंदर से अंदर गोल 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 कहाँ कहाँ जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर, धन्यवाद। ओमर। जय जिनेंद्र सभी को। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही किया ये प्रयोग, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैम ने खड़े होने का बोला तो एक पैर में ऐसी झिंझनी से आके बैलेंस चला कभी कभी होता है, आप जब बैठे रहते हो तो पैर में नींद आ जाती है, तो खड़े होने के टाइम बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आपसे अगर हो, बैलेंस बिगड़ जाए, कभी कभी हम जब बहुत देर बैठे रहते हैं फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है बैलेंस बिगड़ने से कुछ गिर भी सकते हैं। तो आपसे हो तो करें। मैंने देख रहा था कई भाई बहन खड़े भी हो गए थे, कुछ बैठे थे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। रितु जी। और फिर बैलेंस गया, फिर कोशिश फिर से की, फिर बैलेंस गया तो फिर बैठ गई। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। रितु जैन। सभी को जय जिनेंद्र। मैं भी मैम की स्टूडेंट हूँ। मैम हमें पढ़ा रहे हैं अभी बायोलॉजी, और बहुत ही अच्छा प्रयोग मैडम ने कराया और बहुत आनंद आया, और एक एक पार्ट में प्राणों के स्पंदनों का बहुत अच्छे से अनुभव हुआ। और प्राणों का जब वो प्रवाह करा रहे थे ऊपर से नीचे, तो सही में हर अंग में ऐसा लग रहा था एक बिजली सी दौड़ रही है जैसे। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। वर्षा जी राजदेव नागपुर से जुड़ी हुई है, रेकी का प्रयोग करवाती है। वर्षा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो चालू कीजिए। वर्षा में राजदेव। नमस्ते सर। ये मैंने आपसे भी सीखा था, आपसे भी किया था, उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज मैम ने करवाया तो भी बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। एनर्जी फ्लो, मतलब पूरी शरीर में एनर्जी का फ्लो लग रहा था। जैसे जैसे मैम बता रही थी वैसे वैसे एनर्जी घूम रही थी, ऐसा लग रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आप अपने अनुभव लिखकर हमारे ग्रुप में या मुझे भेज दें मेरे नंबर पे। हम आपके जो अनुभव आएंगे उनको हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी आपके अनुभव पहुंचेंगे। और आप जब वीडियो इसका आ जाएगा तो वीडियो में आप देखेंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके आप अपने अनुभव लिख सकते हैं, वहां भी जरूर लिखें। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। MPK फिटनेस क्लासेस यूट्यूब में चैनल है, उस पर हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप कभी भी देख सकते हैं। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए हम समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो रहा है। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। मेरे साथ दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। बहुत बहुत आभार आप दोनों को भी। आप सबका, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और आपने जो अनुभव जो आज किए हमें जरूर भेजिए। और मैं विशेष रूप से निरंजना जी आपका आभारी हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना सुंदर, कल रात को मैंने आपसे कहा था, मैं करवाने वाला था प्रयोग, फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना आज निरंजना जी को बुला लिया जाए। और बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने, मतलब इसे कहते हैं जो एक अच्छा प्रशिक्षक होता है उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बहुत शॉर्ट नोटिस, कुछ मतलब पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला होगा और आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में इतना बढ़िया प्रयोग कराया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर, आपका इस चैनल का एक बार नाम और बताइएगा प्लीज। MPK फिटनेस क्लासेस। MPK फिटनेस क्लासेस। MPK फिटनेस क्लासेस। आप ग्रुप में हो, जुड़ी हुई? नहीं सर, जोड़ लीजिएगा। हाँ, तो मेरा नंबर नोट कीजिए पहले आप। हाँ, एक सेकंड मेरे से ले लेना सुनीता। हाँ, 937। हाँ, जिनके पास नंबर नहीं है नंबर ले लें और अपने मैसेज करें तो मैं। हाँ, 937। एक सेकंड मेरे पास ले, मैं दे दूंगी सर उसको, मैं दे दूंगी। हाँ, नहीं और भी कोई भाई आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। मैम ठीक है। 937 347 1831।